हाँ जल गया जो यहाँ देखो पिकअप लगा हुआ है यहाँ। आधी रात अचानक आसमान में उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें, चारों तरफ धमाकों जैसी आवाजें और देखते ही देखते एक पूरा मोटर गैरेज आग का गोला बन गया। कुछ ही घंटों में करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग इतनी भीषण थी कि लोगों को लगा जैसे किसी युद्ध क्षेत्र में बमबारी हो रही हो। आइए दिखाते हैं कटिहार के मनिहारी से यह बड़ी खबर। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 131A के किनारे स्थित सगीर मोटर गैरेज एंड पार्ट्स में मंगलवार देर रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा गैरेज उसकी चपेट में आ गया। हाँ जल गया जो यहाँ देखो पिकअप लगा हुआ है यहाँ। पिकअप है तो यहाँ गेट के पास। घटना की सूचना मिलते ही मनिहारी और मनसाई थाना पुलिस दमकल की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे आग आसपास की दुकानों और मकानों तक नहीं फैल सकी। गैरेज के मालिक मोहम्मद सागिर ने बताया कि आग में 2 पिकअप वाहन, 1 मैजिक, 2 बाइक, भारी मात्रा में मोटर पार्ट्स और मशीनें जलकर राख हो गई। इसके अलावा करीब 15,000 रुपए नकद भी आग की भेंट चढ़ गए। उनके अनुसार इस हादसे में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मोहम्मद सागिर ने हमारे संवाददाता अनिल सिंह को बताया कि यही गैरेज उनके परिवार का आजीविका का मुख्य साधन था। यहाँ करीब 20 लोग काम करते थे, जिनकी रोजी रोटी भी इस हादसे के बाद संकट में पड़ गई है। अभी हम राघोपुर गांव में खड़े हैं। अभी जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह NH31 नारायणपुर पूर्णिया 4 लेन के बगल में है। यह क्षेत्र जहां पर हम खड़े हैं यह मनिहारी थाना क्षेत्र में पड़ता है। हालांकि यह सीमांत क्षेत्र है। यहाँ मनसाही थाना की एरिया स्टार्ट होती है कुछ ही दूरी पर और मनिहारी थाना क्षेत्र यहाँ तक है। यहाँ से मनिहारी थाना की दूरी लगभग 13 किलोमीटर और मनसाही थाना की दूरी 3 किलोमीटर है, मगर यह क्षेत्र मनिहारी थाना में पड़ता है। बीती रात यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ एक गैरेज है, सगीर मोटर गैरेज एंड पार्ट्स। यहाँ भीषण आग लगी। बीती रात इस गैरेज में आग लग गई। स्थानीय लोगों का बताना है, पीड़ित का बताना है कि रात को 1 बजे उसे सूचना मिली कि उसके गैरेज में आग लग गया। इस भीषण अग्निकांड में यहाँ पर कई गाड़ियाँ जल गई। बताया जाता है कि एक तैयार पिकअप, बेलोरो, स्कॉर्पियो, कई मोटरसाइकिलें थी और दुकान में रखे पार्ट सब थे। बताया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ का नुकसान हुआ। आग इतना भीषण था कि कुछ भी बच नहीं पाया, केवल कबाड़ रह चुका है। हालांकि प्रशासन को सूचना मिली, मनिहारी से भी दमकल की टीम आई, बगल के थाना मनसाही से भी दमकल की टीम आई। तब तक ग्रामीणों ने भी अपने स्तर से आग पर काबू पाया, किसी तरह से आग पर काबू पाया, मगर तब तक जो पीड़ित है उसका करोड़ों का नुकसान हो चुका था। मेरे साथ जो पीड़ित जो गैरेज मालिक है उनसे बात करते हैं कि क्या मामला है, क्या हुआ था रात को। मामला यही है कि रात में हमको 1 बजे सूचना मिला कि तुम्हारा गैरेज में आग लग गया। तो आग लगने के बाद हम आए घर से, उसका ग्रामीण से सब ये किए। आने के बाद ये सब राख हो गया जल के। कितना का सामान जला है? तो उसमें था 4 गो बेलोरो पिकअप है, वो बनने के लिए दिया था, वो रेडी हो गया था गाड़ी। और एक है टाटा मैजिक, 2 मोटरसाइकिल है और उसका पार्ट्स का लमसम सामान है। इसमें हम पार्ट्स का जो सामान रखते थे, मोबिल ग्रीस सब है और टायर सब नया सब टायर सब था। लगभग 1 करोड़ का सामान सब मिला के 1 करोड़ का नुकसान हुआ है मेरा। मतलब गाड़ी उड़ी लगा कर जी 1 करोड़ का नुकसान हुआ जी। है। आग की सूचना आप घर पर थे आग जब लगी? जी घर पर थे तो फ़ोन किया था यहाँ से, मास्टर साहब ने फ़ोन किया था कि भाई तुम्हारा दुकान में आग लग गया। उसके बाद ग्रामीण के द्वारा मोटर से पानी चलाया गया। उसके बाद मनिहारी थाना से आया था, मनसाही थाना से आया था। मनसाही थाना से 1 दमकल आया था, 112 वाला आया था। मनिहारी से 2 दमकल आया था और 112 वाला भी आया था। अच्छा, आपका जीविका का साधन क्या है? यही है मेरा जीविका का साधन, यही है। मेरा पास यहाँ 20 गो स्टाफ काम करते थे और डेंटिंग पेंटिंग का काम करवाते थे, पार्ट्स का भी काम करवा रहे थे। सारा गाड़ी, पुराना गाड़ी को हम लोग नया बना के देते थे। कस्टमर बाहर से भी आता था, 1200 से भी आया, लाभा से भी आया, काम करवाए। जड़ावाड़ी साइड का भी काम करे, आपका मनिहारी क्षेत्र का, अहमदाबाद का, सब गाड़ी हम लोग पास बनाते थे। यानी कि दूर दूर से ग्राहक जी आते जी थे आपके पास। अब रहा क्या,
अब ये जो मेरा सामान जला है तो अभी पता नहीं कर रहे हैं अभी समाज के लेके। तो ये जो है सामान जला है आपका, जो है ये जो गाड़ी वाले सब का क्या कहना है जिनका सामान जला है? गाड़ी वाला है? हाँ, गाड़ी वाला को तो खबर किए हैं और गाड़ी वाला को तो गाड़ी हमको देना पड़ेगा ना। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सगीर आलम, और गैरेज का नाम है सगीर मोटर गैरेज एंड पार्ट्स। ये कौन सा जगह हो गया? ये राघोपुर चौक है, रसूलपुर और राघोपुर के बीच में, मतलब मनिहारी थाना और मनसाही थाना के बीच में पड़ता है। और आपका घर कहाँ हो गया? घर मेरा मनसाही थाना पड़ता है, मनसाही थाना क्षेत्र, राघोपुर चौक। मतलब कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कुछ भाग मनसाही थाना में है, कुछ भाग मनिहारी थाना में है, बॉर्डर में है सर, बॉर्डर में। तो आप देख सकते हैं जो पीड़ित ने बताया, उसे रात को सूचना मिली, काफी नुकसान हुआ, इसका करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये बता रहे हैं कि ये बॉर्डर एरिया में इनका घर है और ये दुकान जो है मनिहारी थाना में है, इनका घर जो है मनसाही थाना क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि ये बॉर्डर क्षेत्र है। और यहाँ बताया जाता है कि आसपास के क्षेत्रों में सीमांत एरिया के चलते, बगल अगल में मनसाही का थाना और मनिहारी थाना का ये सीमांत एरिया होने के चलते अपराध करने वाले आपराधिक किस्म के लोग का इधर बोलबाला ज़्यादा है। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में कोडीन और स्मैक का ज़्यादा चलन है और कुछ लोगों का इशारा सोच भी है कि हो सकता है ऐसे सब तत्व भी इसमें हाथ अपना साफ किए हों। आखिर ये क्या मामला नहीं है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सगीर का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब हो पाना मुश्किल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी भीषण आग पहले कभी नहीं देखी। आग की लपटें और धमाकों जैसी आवाजें इतनी भयावह थी कि लोगों को लगा मानो किसी युद्ध क्षेत्र में विस्फोट हो रहा हो। आप यहीं के नागरिक हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलील है। ये आग के मामले में कुछ जान रहे थे? आग की सूचना तो हमको सुबह मालूम हुआ कि आग लगी थी गैरेज में, तो हम लोग आए थे तो सारा जल के बर्बाद हो चुका था, कुछ भी नहीं रही थी। कुछ नई गाड़ियाँ भी आई थी बनने के लिए और कुछ पुरानी गाड़ियाँ भी थी, सारा कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल के राख हो गया। इसका पार्ट्स वगैरह भी था, सामान ये कुछ अपने बेचता था, पार्ट्स का सामान। इनका कहना है कि 1 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ, क्या ये सही बात? हाँ, लगभग लाखों में इसका जो है क्षति हुआ है। गैरेज था, करोड़ों में नहीं, लाखों में हुआ। क्षति हुई है। अरे गाड़ी का आपने स्थानीय नागरिकों से भी सुना, यहाँ पर काफी क्षति हुई है। अब देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। मैं अनिल कुमार सिंह, केबीसी न्यूज़। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। हाँ, जल गया जो। यहाँ देखो पिकअप लगा हुआ है यहाँ। पिकअप है तो यहाँ गेट के पास। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।